पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर ट्रीमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद विष्णु लांबा उज्जैन पहुंचे। हाथ में भगवान शिव को प्रिय बिल्व का पौधा लेकर महामृत्युंजय द्वार से श्री महाकालेश्वर मंदिर तक दंडवत यात्रा शुरू की है। इस यात्रा के जरिए लोगों को प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से पर्यावरणविद विष्णु लांबा 8 जुलाई को उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने शहर की सीमा स्थित महामृत्युंजय द्वार से हाथ में बिल्व का पौधा लेकर श्री महाकालेश्वर मंदिर तक दंडवत यात्रा शुरू की। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को पेड़ पौधे और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना है। विष्णु लांबा का कहना है कि भगवान शिव प्रकृति संरक्षण के सबसे बड़े प्रतीक है। शिव की जटाओं में गंगा जल संरक्षण, गले में नाग जैव विविधता, नंदी पशु संरक्षण, बाघंबर वन्यजीव संरक्षण और भस्म पंचतत्वों के महत्व का संदेश देती है। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह दंडवत यात्रा निकाली जा रही। देखिए, उज्जैन के प्रति, इस पावन धरा के प्रति, बाबा महाकाल के प्रति ये हमारे संस्कार रहे हैं और मेरा व्यक्तिगत रूप से ही बचपन से ही बाबा के प्रति विशेष आस्था रही है। और मेरे लिए ये सोने पे सुहागा हो जाता है कि पर्यावरण के सर्वोत्तम जो प्रतीक हैं, विश्व के जो हम प्रथम पर्यावरणविद के रूप में देखते हैं, वो बाबा महाकाल को देखते हैं, भगवान शिव को देखते हैं। और इसीलिए आज बेलपत्र का पौधा लेकर के मैं इस दंडवत यात्रा पर निकला हूं। जयपुर से चल करके आज उज्जैन की धरती पर आना मेरे लिए गौरव का विषय है। और इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि समाज, सरकार, जिम्मेदार जितने भी हैं वो पर्यावरण के प्रति जागरूक हों, अपने पर्यावरणीय दायित्वों का जिम्मेदारी से निर्वहन करें। चाहे वो एक पेड़ माँ के नाम हो, चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की योजनाएं हो, चाहे केंद्रीय योजनाएं हो, माननीय प्रधानमंत्री जी की एक पेड़ माँ के नाम हो, इन सभी के माध्यम से इसके मूल में पर्यावरण संरक्षण शामिल है। और अगला सिंगस्त शिप्रा सिंगस्त हो, अगले सिंगस्त में शिप्रा जी का जल उपयोग में लिया जाए, किसी तरह का गंदा नाला उसमें जो कई जगह गिर रहे हैं वो ना गिरे। आने वाला जो सिंगस्त है उसमें बाहर से आने वाले जो भी पूरे देश और दुनिया के जो मेहमान हैं, जो भी हमारे यहाँ भक्त आने वाले हैं, वो सभी यहाँ पर आकर के कहीं ना कहीं शिप्रा जी के जल में स्नान करें, ना कि किसी नाले में या किसी केमिकल में। ऐसी प्रार्थना है। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी का लोक कल्याणकारी अभियान चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचे। और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुझे भी मध्य प्रदेश शासन के एक पेड़ माँ के नाम अभियान में बतौर ब्रांड एम्बेसडर सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। 1 महीने का मेरा कार्यकाल, मैंने 1 साल का कार्यकाल पूर्ण किया है हाल ही में। तो इस तरह की एक यात्रा है। और बस बाबा महाकाल के जीवन से भी हम यही सब सीखते हैं, क्योंकि वो बिल्व प्रिय है उनको, उसका बिल्व का पौधा मैं लेकर के चल रहा हूँ। और दूसरा, आप देखते हैं कि रुद्राक्ष उनको प्रिय है, उनको धतूरा प्रिय है, उनको मेडिसिनल प्लांट जितने भी उनके आसपास से गुजरते हैं, उनको गंगा उनके सर पे धारण करती है जो जल संरक्षण का प्रतीक है। बागंबर वो लपेटते हैं जो वन्य जीव संरक्षण का प्रतीक है। वो सांप रखते हैं, वाइल्ड लाइफ का प्रतीक है। किलोमीटर की यात्रा है पूरी आपकी? किलोमीटर तो मैंने नहीं गिरे, लेकिन बस बाबा का नाम जितना लेता जा रहा हूँ, जितना करीब आता जा रहा है, उतना ही मुझे नई ऊर्जा का संचार होता जा रहा है। और ये बेलपत्र का पौधा जो मेरे साथ चल रहा है, ये लेकर के यात्रा प्रारंभ हो रही है। और बस यही प्रार्थना है, सब लोग पर्यावरण संरक्षण से जुड़े, इस धरती की हरियाली के लिए, इस मानवता की खुशहाली के लिए आगे आए। पौधों को बचाने के लिए अब आप और क्या प्रयास कर रहे हैं? अभी तक लाखों पौधों को आपने बचाया है। हमारी तरफ से लगातार प्रयास होते रहे हैं, चाहे वो बक्सावा फॉरेस्ट हो, चाहे वो मांडीगा बाव क्षेत्र हो, बनास हो, कालवाड़ हो, गोपाल योजना हो, चाहे वो B2 बाईपास हो, नेशनल हाईवे हो, किसी प्रकार की योजना हो। लगभग मेरे ख्याल से 18-20 लाख पेड़ कटने से कोर्ट में लड़कर के अब तक बचाए भी गए हैं। चाहे वर्ल्ड हैबिटेट सेंटर हो, ऐसी अनेक योजनाएं हमने कोर्ट में भी जीती हैं। तो पेड़ उगाना, पेड़ लगाना, पेड़ बचाना, और इसके माध्यम से लगभग 1.5 करोड़ पौधों का संरक्षण, संवर्धन, ये श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से जनता जनार्दन की कृपा से, सहयोग से ये संपन्न हुआ है पिछले 31 वर्षों में। तो मेरी प्रार्थना बस यही है कि आप बड़ी बड़ी घोषणाएं मत कीजिए करोड़ लगाने की। हमें 31 साल लग गए, लेकिन हमारे 1.5 करोड़ पौधे जीवित हैं, देखे जा सकते हैं। ऐसी मेरी प्रार्थना है।